ना आप कहना चाह रहे हैं इनफैक्ट ये लोग तीनों यू नो आकांक्षा आल्सो पहले से नहीं ओके सो जुबीन एंड हिमांश वर ऑलरेडी लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स एंड मैं and आकांक्षा एंड जुबिन हैव वर्क टुगेदर बिफोर तो मैं सबसे मतलब न्यू थी वहां पे आई वाज लाइक अ फ्रेशर इन बिटवीन देम बट आई थिंक ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत टाइम से यू नो जानते एक दूसरे को इतनी मस्ती की हम लोग ने इतनी ज्यादा मस्ती की है कि बैक बेंचर्स वाली फीलिंग आई बिकॉज नवजीत सर खुद कभी कभी हो जाते अरे यार काम कर लो इतनी मस्ती की हम लोग ने एंड आई थिंक वी यू नो वी क्रिएटेड दैट बॉन्ड बिटवीन अस कि अब ऐसा लगता है कि यू नो बहुत टाइम से जानते हैं तो काफी मजा आया आपकी तो पॉपुलैरिटी के बारे में हमें पता ही है लेकिन जब ऐसे कॉल आता है जैसे कि आपने बताया कि भूषण सर ने बोला कि ये गाना आपको ही करना है ये वाली जब ऐसे कॉल आते हैं ऐसे ही कॉल आते हैं ऐसे बिलीव करते हैं कि ये गाना हिमांशी को करना है या ये गाना स्नेहा जी को करना है सो क्या फील करते हैं आप यार बहुत अच्छी फीलिंग है जब भूषण जी जैसे इतने बड़े इंसान और समवन who's got such a big experience in the industry जब वो आप पे भरोसा करते हैं मेरा तो हमेशा से क्योंकि मैं यहाँ से ही मुझे ब्रेक मिला मैंने अपनी करियर की शुरुआत सब यहीं से की है तो मेरा और उनका एक रिलेशन अलग है वो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता कि करना ही नहीं करना सीधे होता है वो कर रहा है उसे सेट पे भेज दो सो दैट इज द रिलेशनशिप वी हैव वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं उस कॉन्फिडेंस से आगे चला जाता हूँ सेट पे और उसको शूट करके आता हूँ इट्स अ रियली गुड थिंग आई मीन बहुत मुश्किल से ऐसे रिलेशंस बनते हैं जहाँ पे इतना भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर में काम को लेकर और इसीलिए शायद हम पूरी हिम्मत लगा देते हैं अपनी मेहनत करते हैं उसमें कि वो अच्छा बने और अच्छा साउंड करे क्योंकि उन्होंने अपने एंड से तो कर दिया प्रिपेयर आगे का जो जॉब है वो हमारा होता है एज एन एक्टर सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वी ऑल्सो एंजॉय आई मीन मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है उस पर ऐसा आई रियली फील प्राउड व्हेन ही बिलीव्स इन मी एंड ब्लेस्ड जब वो ऐसे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे अच्छे गानों का मुझे एक हिस्सा बनाते हैं एंड जिस जुबीन बाप जिसे आप लोग बाबा बुलाते हैं वो भी है इसमें हमने देखा एक प्रॉपर ये गाने के साथ साथ में एक स्टोरी चल रही है प्रोड्यूसर है आप लोगों की फिल्मों की शूटिंग हो रही है अब हम देख रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो जिस तरह से आ रहे हैं एक स्टोरी के अनुसार आ रहे हैं सो ये जुबीन बाबा आप बताइए कि उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस वो मतलब गाना गाते हैं तो सारी दुनिया अलग ही विजन में चली जाती है तो आप बताइए तो सबसे पहली बात तो सेम मुझे ये शेयर करना था कि जब मुझे पता चला कि मैं ये गाना कर रही हूँ जो मुझे अप्रोच किया था तो द बेस्ट थिंग जो मुझे लगा था कि दे कुड एक्चुअली ओल्ड एरा के तो सारे लोग फैन होते हैं और मुझे ऐसा लगा कि दे कुड एक्चुअली विजुअलाइज मी या मुझे उस यू नो जैसे डिम्पल कपाड़िया स्मिता पाटिल हेमा मालिनी तो ऐसे सारे परवीन भाभी ऐसे सारे लुक्स दिए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि दे कुड इमेजिन मी इन दैट लुक बिकॉज it's not easy to portray that retro you know that जो भी look है तो and I think even my mother was saying that you know we looked like those old because मेरी mom को बहुत लोग बोलते थे she used to look like Dimple Kapadia Smita Patil so yeah I think parents are very happy about this song कि you know we got to play such roles and about Zubin I think he's done a fabulous job as a producer Bharat Saxena so I think mind blowing बहुत अच्छा characterization हुआ है सबका तो गाया भी अच्छा है and you know he's portrayed his acted really well जो कार्ड निकाल मेरे जो cousins है वो लोग you know ऐसे ऐसे करके acting करते स्टाइल है बाबू भैया उनका स्टाइल हाँ तो yeah like you know he carried his character very well in the song you know he's a good singer दुनिया जानती है जुबिन नौटियाल एक बहुत ही बड़ा नाम है सिंगिंग इंडस्ट्री में लेकिन ऑफ लेटली आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी पीपल इस गाने के बाद से वे पीपल वर सेइंग कि बहुत अच्छा एक्टिंग करने लगा है जुबिन यार एंड वो तो एक्टर भी बन गया अभी तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपकी डिफरेंट साइड्स दिखनी शुरू होती है आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं तो आपको उसको खुद एक्सप्लोर करना होता है सिंगिंग में तो उन्होंने एक मुकाम हासिल कर ही लिया और मैं चाहूँगा कि वो और आगे बढ़े उन्होंने अभी अपना जो करियर तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया लेकिन रिकग्नाइज वो अब होना शुरू है बहुत अच्छे गानों के साथ में और मैं चाहता हूँ कि वो डेफिनेटली और आगे बढ़े और वो बढ़ेंगे भी डेफिनेटली बढ़ेंगे उस चीज़ में बट एज एन एक्टर इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग कि अच्छी एक्टिंग करते हैं कॉन्फिडेंट रहते हैं स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है उनका एक ऑरा क्रिएट करते हैं अपना सो नथिंग लाइक इट जब ऐसे हम चार लोग इकट्ठे हुए उस वीडियो के अंदर में चारों ने अपने अपने कुछ ना कुछ काम किए हुए हैं we've been recognized somewhere by some other work
सो मैं जिस दिन बुला दूँ शायद उसी चीज़ का आई थिंक एक शुरुआत थी हमारी चारों के इकट्ठे होने की। और आइसिंग ऑन द केक, एक अच्छा डायरेक्टर जब उसको अच्छे से डायरेक्ट करता है तो वो चीज़ और बढ़िया बन जाती है। नवजीत ने बहुत मेहनत की इस गाने पे। हम लोग जब शूट कर रहे थे तब वहाँ पे दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट राइट्स बहुत सारे चल रहे थे उस समय। तो पंजाब में भी डिफ़िकल्टीज हो रही थी रात को शूट करने के लिए, लोकेशंस मुश्किल से मिलती हैं वहाँ पे, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कोविड के प्रोटोकॉल्स, प्लस कर्फ्यू भी लग गया था एक दिन। तो आफ्टर 10 बजे के बाद शूट अलाउड नहीं था। तो एक सर्टेन बजट अलॉट होता है हर प्रोजेक्ट को, जिसमें आपको उसको अकम्प्लिश करना होता है, पूरा करना होता है। एंड नवजीत शायद मुझे लगता है उससे थोड़ा ओवर बजट ही चले गए होंगे वाइल शूटिंग, जो कि क्योंकि 4 एक्टर्स आप एक सेट पे रखते हैं, इतनी भीड़ आप देखते हैं, लोकेशंस हमारी मतलब आप देखिए सेट क्रिएट किए गए हैं, तो वो पूरा सेट क्रिएट करना उसमें बहुत खर्चा होता है। सो ही इज़ गॉट अ गुड विजन, आई एम श्योर वो भी आगे बढ़ेंगे, और जितनी क्लैरिटी उन्हें है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे। छोटी छोटी चीजों को लेकर कितना स्माइल करना है आपको, कितना गुस्से से देखना नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जुबिन को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब एक काम निकलवाया, जुबिन से उन्होंने बहुत अच्छा निकलवाया, सबसे उन्होंने बहुत अच्छे से काम निकलवाया, वेरी सिंसियर, वी हैड अ वंडरफुल टाइम। कुछ सीख के आना बहुत जरूरी है हर प्रोजेक्ट से। ये वो प्रोजेक्ट था जिससे भी हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही था। एंड क्योंकि आपने बताया कि बैक टू बैक आपके और भी ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो कुछ आ रहे हैं, एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, आपसे भी जानना चाहेंगे। एंड अब हम देख रहे हैं स्पेशली टी सीरीज के जो म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं स्टोरी के साथ चल रहे हैं, जैसे इसमें भी एक स्टोरी है। और ये म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? और जो आपका पहले तो ये जानना चाहिए। या मैं म्यूजिक को ना बहुत एंजॉय करता हूँ। आज से नहीं, बचपन से करता हूँ। जितने 90s के गाने हैं, जितने आज के गाने हैं, आज के गानों को मैं इसमें काउंट नहीं करता, क्योंकि मुझे उनके लिरिक्स याद नहीं रहते, क्योंकि मुझे मीनिंगफुल लिरिक्स नहीं लगते हैं। बट जैसे आप सडनली कुमार सानू जी के गाने चलाएंगे, उदित नारायण जी के गाने चलाएंगे, तो उस एरा के जितने भी गाने हैं, आमिर खान जी के गाने हो गए, सलमान खान के गाने हो गए, वो गाने आपको दिल से याद रहते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर दो, आपको कहीं ना कहीं आप पकड़ लोगे उसको। गाना था खंबे जैसी खड़ी है लड़की है फुलझड़ी है। तो शायद मैं इस गाने को रोज गुनगुनाता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं जो कहते हैं दिमाग की हार्ड डिस्क के अंदर ये सेव्ड है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, और इसे रोज नहीं सुनना पड़ता। आज का जो म्यूजिक ट्रेंड का जो एरा चल रहा है, हमारा म्यूजिक वीडियोस का एरा चल रहा है, इट इज़ गुड, क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का आपको एक स्टोरी मिलती है, कुछ फ्रेश मिलता है। समय आज का लोगों के पास कम रहता है। वेब सीरीज सो मच इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, आज OTT प्लेटफॉर्म्स की भी बारिश हो रही है मार्केट में इस समय। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर आप और एक छोटा ट्रेंड सेट करते हो म्यूजिक वीडियो के साथ में स्टोरी कन्वे करने का, तो वो एक पैकेज डील हो जाती है ऑडियंस के लिए, कि हम आपको 6 मिनट के अंदर में एक अच्छा गाना भी देंगे और कोशिश करेंगे कि उसके साथ एक अच्छी स्टोरी भी आपको डिलीवर कर दें। सो दैट इज व्हाट पीपल वांट। 50 क्रिकेट का जो ओवर होता था वो 20 पे आया, अब सुनने में आया 10 भी आ रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि वो भी इसी तरह का एक फॉर्मेट चल रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में। फिल्म्स, वेब से अब छोटा अब क्या हो सकता है, और जितना शॉर्टेस्ट स्पैन के अंदर में आज देखिए आप शॉर्ट वीडियोस कितने चलते हैं, रील्स चलते हैं। तो उनका चलने का रीज़न यही है क्योंकि वो ज़्यादा समय आपका खपाते नहीं हैं, खर्च नहीं करते हैं आपका ज़्यादा समय, और आपको लिमिटेड टाइम में सब कुछ डिलीवर कर देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो हाँ, एज अनाज सेड, मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि कुछ पुराने गाने जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे महबूब कयामत होगी, वो सब बाय हार्ट है, पता नहीं कैसे आता है, बट गाना बज रहा है तो लिरिक्स आई डोंट नो हाउ आई नो इट। ऑल्सो अभी जैसे मेरे कजन है 15-16, बट इफ यू प्ले एनी ओल्ड सॉन्ग उनको आता है, मुझे नहीं पता कैसे उनको आता है, बट उनको लिरिक्स आती है। और जो भी नए गाने हैं ऑफ कोर्स, मतलब द बेस्ट पार्ट इज कि ये गाना आजकल के जो गाने हैं उसके बीच में उठ के दिखता है, उठ के नजर आता है, उठ के सुनाई देगा, क्योंकि अगेन इसकी लिरिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस डीप। तो और मुझे एक्चुअली खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे गाने का हिस्सा बनने को मिला जो पुराना है, लिरिक्स इतनी इंटेंस है, डीप है, प्लस वैलेंटाइंस वीक के लिए तो ये सबसे बेस्ट सॉन्ग है, सबसे बेस्ट। और हम लोग जो भी रील्स देख रहे हैं, आई एम लाइक
ओवरवेल्म्ड कि यार इतना अच्छा प्यार दिख रहा रिस्पॉन्स है, आ नो रहा है। इट कैन क्रिएट लव, इट रिमाइंड्स लव, द लाइंस आर अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि गाने ऐसे होने चाहिए ना जिसमें आप Absolutely. अगर गाने अगर सुनते हो तो आपको याद रहने चाहिए गाने। जैसे वो फर्स्ट लाइन वही दिल ने मेरे दिल से कहा, वो एग्जैक्टली, तो मतलब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लाखों बार सुन सकते हैं, 24 इजी। आवर्स वी कैन लिसन टू दैट दैट पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि वो एक्चुअली दिल को छू जाती है। जो लिरिक्स अच्छे होंगे जिन गानों के, उनको डेफिनेटली ऑडियंस हमेशा सराहती है। मैं अगेन अपनी वही म्यूजिकल जर्नी की बात कर रहा था। यारिया के आज जितने भी गाने आप सुनो, 7 साल हो गए हैं यारिया को अभी, और 7 साल में भी Congratulations, actually, वो दीपा मैडम ने नीचे हाँ लास्ट डे सेलिब्रेशन किया था, एग्जैक्टली। सो 7 साल कंप्लीट हुए हैं यारिया को। आज भी अगर आप इस दर्द दिल की सिफारिश Yeah. सुनते हैं, अल्लाह वारिया सुनते हैं, लव मी थोड़ा और सुनते हैं, तो आपको गाने याद रहते हैं अपने आप ही, क्योंकि उन गानों का एक महत्व होता है, उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पे। और मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी गाने बना रहे हैं वो बेकार हैं, बट मैं उनको क्लासिफाई करता हूँ कि वो एक होते हैं मीनिंग वाले गाने होते हैं और एक होते हैं बीट्स वाले गाने। तो मैं उनको बीट्स वाले गानों में काउंट करता हूँ, जिसको मैं शायद टैप करूंगा, थोड़ा सा ग्रुप करूंगा, बट मैं शायद उनको अपने घर लेके नहीं आऊंगा अपने साथ में, या जब मैं कभी सुकून परस टाइम में जब मैं रिलैक्स करना चाहूंगा तो मैं ऐसे गानों को ज़्यादा सुनता हूँ जिनसे मैं रिलेट कर सकूँ। और या अगर मैं आंखें बंद करके रिलैक्स कर रहा हूँ, इन गानों को सुन रहा हूँ, तो कुछ अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करना शुरू कर दे। गाने वही होते हैं ना, हम लोग इमोशंस हैं एक तरह से, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो वो सारे इनको कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई कर दें तो वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। और आई एम सॉरी बट मैं भूल गया एक सबसे बड़ी चीज़, कि जब दो सिंगर्स, इतने बड़े सिंगर्स जुबिन नौटियाल, तुलसी कुमार गाना गा रहे हैं, तो हमारे लिए सारा काम इजी हो जाता है बहुत। दे आर डिलीवरिंग बैक टू बैक हिट्स आ रहे हैं उनके गाने इस समय, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपके म्यूजिक वीडियो भी आने वाले हैं, कुछ एक दो तो थोड़ा सा बता दीजिए ऐसे या मैं romantic होगा या आई मीन आई एम एक्सप्लोरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज सच मैं ये नहीं सोचता कि म्यूजिक वीडियोस करने हैं। कभी ऐसा भी होता है कि मैं साल में एक भी म्यूजिक वीडियो नहीं करता हूँ। 2017-18 बैक टू बैक फिल्म, बीच में म्यूजिक वीडियो ही नहीं आया। फिर बीच में ऐसा टाइम आ गया बैक टू बैक गाने। तो जो अच्छा प्रोजेक्ट आता है उसे मैं ग्रैब कर लेता हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि मुझे कुछ नया करने को मिलेगा। पहले जो काम रहता तो ये रहता था बस कुछ भी काम आ जाए सब चल जाएगा। आई थिंक विद टाइम आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग। मुझे भी इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे समय होता जा रहा है, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर समझ रहा हूँ। तो आज मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी प्रोजेक्ट्स जिसमें भी इन्वॉल्व होता हूँ, बस यही कोशिश करता हूँ कि पहले मैं उसे खुद एंजॉय करूँ। जब मैं खुद एंजॉय करूँगा तो मैं उसमें कुछ मैजिक क्रिएट कर सकूँगा। और लकीली देयर बीन अ लॉट ऑफ वर्क ऑफर्ड। अभी इतना काम शुरू ऑलरेडी शूट हो चुका है, कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है। सो इट्स गोइंग वेरी वेल यार। 2020 जितना सैड गया, मुझे लगता है 2021 उतना ही सबके लिए अच्छा होने वाला है। ये साल डेफिनेटली अच्छा जाए। We've all gone through so much in life, अकेला रहना, और कई लोग प्रोडक्टिव होते हैं, कई लोग खाली रहते हैं। तो आई मीन आई हैव यूटिलाइज्ड माय 2020 इन समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ सीखा मैंने। अब 2021 मुझे लगता है वापस बैक ऑन फील्ड, लेट्स एंटरटेन, लेट्स गेट बैक वेयर आई एम सपोज्ड टू बी। सेम आपसे भी 21 की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप बता सके कि क्या कुछ धमाका करने वाली है आपके म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट? तो ये म्यूजिक वीडियो का जब शूट चल रहा था, मैं ऑलरेडी एक साउथ की फिल्म, हाँ, की शूट डेट्स ही नहीं देती है मैडम बिल्कुल भी यार। ऑलरेडी साउथ की फिल्म की शूट करी थी, और क्योंकि ये कर्फ्यू चल रहा था हम लोग का डेट एक्सटेंड और एक दिन एक्सटेंड हो गया था ये वीडियो के लिए, और मैं अकेली वहाँ पे रोई जा रही, मुझे मेरा शूट है यार, मेरे को जाना है, मुझे जाना है। लाइक स्नेहा जी प्लीज। तो मैंने ऑल्टर करके अपने डेट्स को आगे पीछे करके वहीं से मैंने डे नाइट किया है उस वक्त, और यहाँ से डे शूट करके खत्म करके वहाँ पे हैदराबाद में नाइट किया। तो मेरी तेलुगु फिल्म आने वाली है अप्रैल में। उसके अलावा अभी एक Z5 के लिए वेब सीरीज की शूट चल रही है मेरी। तो अभी फिलहाल म्यूजिक वीडियो तो यही था। आई थिंक यही काफी है बहुत टाइम के लिए, बिकॉज ये बहुत दिन तक लोगों के दिल में रहेगा। एंड प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू दिस इज कि मुझे लग रहा था कि ये गाना 25 प्लस लोगों को ही समझ आएगा, या फिर थोड़े से नहीं, मुझे लगा था तो मेरे कजिन्स जो 15-16 साल के, वो दिन भर ये गाना देख रहे और सुन रहे।
और उसके उनकी जो पूरी ग्रुप है, उनके फ्रेंड ग्रुप जो लाइक यू नो जो कॉलेज की उनकी फ्रेंड ग्रुप है, दे ऑल आर वाचिंग इट ऑन लूप एंड दे आर लविंग इट सो मच। तो तब मुझे यकीन हो गया कि ये एक्चुअली सबको पसंद आने वाला है। सो The 90s era is back. I'm happy People about are that, सबको again, पसंद आ रहा है। sorry, people have again started liking melody. Yeah. धुन होनी चाहिए अच्छी, अच्छे लिरिक्स होने चाहिए। और ये वापस मुझे हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा जो आइडेंटिटी म्यूजिक है हमारी, हॉलीवुड फिल्म्स और हिंदी फिल्म्स में यही तो डिफरेंस है। हमारी फिल्मों में म्यूजिक होता है, हमारी फिल्मों के म्यूजिक में इमोशंस होते हैं। तो बहुत अच्छा समय भी आ रहा है कि ऐसा अच्छा म्यूजिक वापस आना शुरू हो गया, जहाँ पे लोग वापस गानों को लाइक करते हैं, उस तरह से देखते हैं उस मीडियम को। और जो रीच एक्चुअल में म्यूजिक की है ना, वो और किसी चीज़ की नहीं है। म्यूजिक ट्रैवल्स वर्ल्ड वाइड, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। सो एग्जैक्टली, पीपल एडमायर, उसमें इमोशंस समझ जाते हैं। सो द एरा इज गेटिंग बैक, लकीली इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडस्ट्री नाउ। ओके, सो जाते जाते स्नेहा जी या स्नेहा जी, गाना भी गाती हैं आप? लाइक एक एक्टर को हम हाँ देखते हैं। प्लीज, हाँ मैंने सुना है एक्चुअली, बहुत अच्छा गाती हैं। झूठ, ये तो सेट पे गाती थी। ये तो इनकी भी डिमांड है। डिमांड स्टार्ट करेंगे, मैं ज्वाइन करूंगी। ये गाना, ये आपका जो भी मैं गा लेता हूँ, मैं सबको पता है, मैं तो गा गाओ ना, लेता मैं हूँ। join करूँ। मैं आई एम टी सीरीज बॉय ना, तो हाँ, यहाँ पे T-Series boy। टी सीरीज बॉय को, बच्चों को क्या होता है ना, ट्रेनिंग मिलती है म्यूजिक की भी तो यार पहले, प्लीज तुम शुरुआत कि करो, कभी मैं join ऐसा करूंगी। समय आए बेटा जहाँ पे गाना आपको भी गा स्टेज सकते पे जाना हो, सिंगर ना आए, तो आप गाओगे वहाँ पे, ऐसा टाइम भी हो जाता है। तो आप शुरुआत करें। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ यार, कोई नहीं। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क जो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। लव यू बाबा एंड लव यू टीके, थैंक यू सो मच आप लोगों ने। आई विश कि हम एक दिन ऐसे आप लोगों को सिंगिंग की दुनिया में भी डेब्यू करते हैं। मजा आएगा। मेरे भाई, मुझे ऐसे जैसे लग रहा है कि ये गाना जो है हमारे बाबा ही गा रहे हैं। बाबा ने गाया है, टीके तुलसी कुमार ने गाया है, और बहुत अच्छा गाया है। ये इम्पैक्ट होता है जब आप किसी चीज को, ये हाँ, किसी चीज को जब आप लाइक करो, एडमायर करते हो ना, तो आप उसे एंजॉय करना शुरू हो जाते हो। तो ये गाना गा पाने का रीजन भी ये है कि इतने अच्छे सिंगर्स ने इसको इतने अच्छे से गाया है कि आप उसको 100 बार सुनोगे, आप ऑटोमेटिकली बैक ऑफ द माइंड क्या होता है ना, हम लोगों की ट्रेनिंग सबकी कैसे चलती है, हम लोग आज से नहीं, पुराने जमाने, सब जमानों में यही होता है कि आप अपने फेवरेट सिंगर को सुनते हैं, उसको साथ में हम करना शुरू होते हैं, और आप अपने गा भी देते हैं। हम लोग सब में एक बाथरूम सिंगर है, हम सब में। हम अपने लिए जब गाते हैं ना, तो बहुत अच्छा गाते हैं। जब हम दूसरों के लिए गाते हैं, तब हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है। सो गोइंग वेल। सुन के मुझे ऐसी, पता नहीं, मुझे ऐसा सवाल आ रहा है कि कब आप लोग ऐसे डेब्यू करेंगे सिंगिंग की दुनिया में? ये गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, इसकी आदत है मेरे ये। दिमाग में आ रहा है। Actually, आप किसी से भी यहाँ पे पूछ लीजिए, बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन बहुत ही जिस वे में आप लोगों ने गाना गाया है, जिस अंडरस्टैंडिंग से गाया है, सुपर। तो बताइए Thank कि you. स्नेहा जी, ऐसे हम देखेंगे मैं कभी definitely जल्दी so आपका डेब्यू होएगा definitely सिंगिंग। आपको हाँ, ये सवाल आपके लिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना यार, मैं तो यहाँ उन्होंने तो I'm the गाया T-Series ऐसा, boy ये ना, सब तो जो करता है ना, हाँ, उनको गाना आता है, उन्होंने ऐसे किया। यार तो वो, मुझे नहीं आता ना वैसे। मैं यहाँ सारे फ्लोर्स में घूमता मुझे रहता हूँ, तो वही मेरे मुझे सारे क्यों- सुर सही हो गए अपने आप। हर फ्लोर पे एक सुर है और एक स्वर है। थैंक यू सो मच हमसे Thank बात you, करने के लिए। हाँ। आई विश जल्दी मिलेंगे और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट म्यूजिक वीडियो में। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली गाइस, वैलेंटाइंस का ये गाना हमारा मैं जिस दिन बुला दूं यूट्यूब चैनल, टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने उसको इतना ढेर सारा प्यार दिया है, और इस प्यार को कंटिन्यू रखिएगा अपने सभी चाहने वाले, अपने सभी दोस्तों को। वैलेंटाइंस डे पे आपके जितने फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं,
ब्रेकअप हो गए हैं जिनके सबको भेजो गाना यार, सबको इस साल प्यार चाहिए। पैचअप हो We are- जाएगा, हाँ, बता रहे। सब सही हो जाएगा लाइफ में बिल्कुल। तो आप लोग इतना ही प्यार देते रहिए इस गाने को, एंड हम लोगों के एफर्ट्स जो होते हैं वो काउंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो टीम, मैं जिस दिन भुला दूं की तरफ से थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और स्नेहा जी की तरफ से सबको एक छोटा सा इनाम मिलेगा। और आज तो हक डे भी है। हक डे, आज हक डे। हक डे है, तो Okay, आप लोग एक happy- दूसरे को happy happy hug day. Valentine's Day and happy Valentine Day, happy Valentine Day, thank you जी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप ब्लश कर रहे हो अब देखो। Valentine Day की तो बात ये गाना गाओगे उनके आगे जाके, सारे सही हो जाएंगी सारी चीजें लाइफ में बिल्कुल। हाँ, Thank you, हम आपके साथ हैं। thank you so much and good luck। थैंक यू मैम।